Hello students, today we will cover determinants of capital structure in unit second. In unit second we have covered leverages and undercapitalization and overcapitalization. Then we will cover determinants of capital structure today. Firstly, it is important to know what capital structure is. Capital structure is a combination of debt and equity that comprises a firm's financing of its assets. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी का रेशो है जिससे कि फर्म की फाइनेंसिंग, उस फर्म के एसेट्स की फाइनेंसिंग की जाती है. ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लगा होता है? डेट एंड इक्विटी. डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का टॉपिक है, छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है. ठीक है ना, इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. कहीं अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डिफाइन फैक्टर्स विच इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको क्या जवाब देना, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है. ठीक है ना, क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं. इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं. इंटरनल फैक्टर्स में क्या होगा? देखिए, जो कंपनी के अंदर के फैक्टर्स हैं, कंपनी के ओन फैक्टर्स हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स होंगे. क्या होगा? नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस तरह का है, बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है ना, तो बिजनेस का क्या टाइप है, वो नेचर जो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करेगा. मतलब आपका बिजनेस ऐसा है जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको अर्निंग दे रहा है, तो आप इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम निकाल सकते हो. ठीक है ना, तो वो चीज़ें सीजनल नहीं है आपका बिजनेस. तो कई सारी चीज़ें होती हैं वो कि नेचर, बिजनेस की फर्म कितनी बड़ी है, उसके लिए उसमें जो है उस टाइम पे लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल हो सकती है आपकी बिजनेस की कंडीशन के हिसाब से. तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है. ठीक है ना. दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इनकम. इनकम का क्या नेचर है? मतलब आपका जो इनकम सोर्स है वो रेगुलर है या फिर मतलब मंथली है, या फिर आपकी वीकली है इनकम, या फिर आपकी क्वार्टरली है. तो वो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो आपके जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है. क्योंकि अगर आपका मंथली बिजनेस है तो आप मंथली इंटरेस्ट पे करने में कितने एबल हो, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा. तो वो जितना आप अच्छे से उसको पे कर सकते हो, वही उसकी इनकम के हिसाब से आपको उसका कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट आपको इजी अवेलेबल है पे करने के लिए या नहीं. नेक्स्ट है बिजनेस आपका जो बिजनेस का जो है कंट्रोल, वो किसके हाथ में है. भाई, बिजनेस का जो कंट्रोल है आप किसके हाथ में रखना चाहते हो? आप जानते हो कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स में जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर्स के हाथ में. अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, तो जो है आपकी कंट्रोल आप जानते हो, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के केस में कंट्रोल जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में रहता है. अगर आप पैसा तो चाहते हो लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में ही बनाए रखना चाहते हो, तो आप उसमें डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं. ठीक है. पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, मतलब मैनेजमेंट जो है आपको किस तरह से सपोर्ट करता है, क्या करता है, वो चीज़ें आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं कि मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज हैं. तो डिज़ायर ऑफ कंट्रोल समझ में आया कि आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में आपका कंट्रोल बना रहे, तो वहाँ पे आप जनरली क्या इशू करना चाहोगे? वहाँ पे आप
डिवेंचर्स इशू करना चाहोगे रेदर देन इक्विटी, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपको पैसे से मतलब है, इससे कोई फ़र्क नहीं है कि कंट्रोल शेयर होल्डर्स करें या आप करें, तो आप वहाँ पे इक्विटी इशू कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ का मतलब क्या है कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उनको किस तरह से पैसा पे करना है, तो वो आगे की उनको सब जो भी स्ट्रक्चर है कंपनी का उनको डिसाइड करना है फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर प्लान भी इसी में इंक्लूड हो गया कि मतलब आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है फ्यूचर में, या फिर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। तो वो चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब डिबेंचर्स ज़्यादा होने चाहिए या इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को समझिए। ऑपरेटिंग रेशियो पहले इसका आप इधर से समझ लीजिए, फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई नेट सेल्स। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये वाले जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए जो बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरी हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हो गए जो कि उसको चलाने में ज़रूरी है। जैसे कि इसको समझिए, जैसे कि हम कॉलेज रन कर रहे हैं, तो कॉलेज में रन करने के लिए डायरेक्ट जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उसी हिसाब से फैकल्टी चाहिए होगी, तो ये तो उसमें आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। मतलब अकाउंटेंट्स भी चाहिए, ऑफिस के रिलेटेड और पर्सन्स भी चाहिए, ठीक है। और जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी चाहिए, पानी के डिपार्टमेंट में चाहिए, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना। जैसे अगर आपका किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सपोज आपकी कंपनी में जो है सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होगा, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर आपके में सपोज बड़ा कंपनी ले लीजिए, चलिए ऑटोमोबाइल बन रहे हैं आपके कंपनी में, ऑटोमोबाइल बन रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो इसमें लग जाएगा, है ना। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब उससे रिगार्डिंग ऑफिस में भी कुछ लोग बैठे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी देख रहे होंगे, है ना, और सुपरविज़न में भी लोग लगे होंगे, तो ऑपरेट करने के लिए कुछ एडिशनल पर्सनस की भी ज़रूरत है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हो गया। अब इसको फिर वहाँ से जोड़ते हैं हम दोबारा से कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जितने हो रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट सेल, मतलब एक्सपेंस जितने कम होंगे उतना अच्छा है कंपनी के लिए, ठीक है। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो आपको पैसा उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट जो आप डेट इशू करेंगे उसको आपको साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी फिक्स अमाउंट में। लेकिन अगर आप इक्विटी इशू करेंगे तो उसमें आपको जो है डिविडेंड है वो थोड़ा आप आगे पीछे करके भी पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, नेचर ऑफ एसेट्स। आपका एसेट जो है वो किस तरह की है, ठीक है ना, कि मतलब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, और कुछ लेबर इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, तो जिसमें कि खर्चा कम आता है, कैपिटल वहाँ पे कम रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी थी ऑटोमोबाइल की, ऑटोमोबाइल अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं तो आप बताइए उनके लिए मशीनरी भी बहुत हैवी होंगी, है ना, उनके रॉ मटेरियल भी बहुत हैवी होंगे, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा रेदर देन कि किसी कंपनी में कोई छोटी चीज़ बन रही है। छोटी चीज़ मतलब जैसे आप ले लीजिए बुक्स वगैरह बन रही हैं, तो वहाँ पे मशीनरी उतनी हैवी नहीं होंगी, है ना, तो मैन पावर भी इतनी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो जिस तरह का आपका बिजनेस है, जहाँ पे पैसा, एक बिज़नेस ऐसा होता है कि जो कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ पे आपका पैसा बाउंड हो जाता है। एक बिज़नेस ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको करेंटली पैसा चाहिए होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इंटरनल फैक्टर्स समझ में आ गए। अब आ जाइए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में समझिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखिए वो फैक्टर्स जो कि कंपनी के बाहर के फैक्टर्स हैं, जो कि कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई जिस
कैपिटल को इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि वो आप उसको कम यूज़ करना चाहोगे, ठीक है ना। जिस भी बिजनेस में कैपिटल इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, जनरली इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है तो इसीलिए हमें डिवेंचर से फ़ायदा होता है। तो इक्विटी की अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हम क्या ज़्यादा इशू करना चाहेंगे, डिवेंचर्स, ठीक है। चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स, भाई ये हम पैसे लगाने वाले हैं, अगर हम पैसे लगाने वाले हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने पैसे लगाएंगे, किस चीज़ में पैसे लगाएंगे, ठीक है ना। इन्वेस्टर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और इन्वेस्टर की प्रीफरेंस के हिसाब से भी आप अपना मार्केट में लॉन्च करोगे, इक्विटी लॉन्च करोगे या डिवेंचर्स लॉन्च करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या स्थिति है, कैपिटल मार्केट आपके लिए फेवरेबल है या कैपिटल मार्केट आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर फेवरेबल है तो किस चीज़ को कैपिटल मार्केट अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहा है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी मार्केट जो है बहुत डाउन जाता है, तो लोग बाग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, इक्विटी में पैसा लगाना नहीं पसंद करते, तो वहाँ पे उनको क्या अच्छा लगता है, उनको उस टाइम पे डिवेंचर्स में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, सेफ ऑप्शन लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी में रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को जो है उसमें पैसा लगाना अच्छा लगता है, किसमें, इक्विटी में, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिवेंचर्स में तो डेफिनेट रिटर्न आएगा, तो उससे फ़ायदा नहीं है पैसा लगाने से। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं ही है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके फॉलो करने में आपको इजी होगा, जिसकी कंडीशंस आप फुलफिल बेटर कर पाओगे, उसको ही आप प्रीफ्रेंस दोगे। तो ये था कि हम जब बड़ी बिजनेस कोई भी कैपिटल रेज करना चाहे तो उसको कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए, डेट का या फिर इक्विटी का, ठीक है। समझ में आया? चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगी फर्दर। हैव अ गुड डे।